मयूर वो बन जानी, गया है। मयूर जानी इसीलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपने तो बहुत पहले से मोदी को देखा देखा है, और जब वो चीफ मिनिस्टर भी थे, क्या शुरू में बड़े सादगी वाले रहे या शुरू से ही शौकीन तबीयत के रहे? शरद जी नमस्कार, सभी वरिष्ठ साथियों नमस्कार। को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नहीं, ये मुझे तो इसलिए थोड़ा आप देखते हैं बीच बीच में मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि ये महापुरुष तो मैंने अपने जीवन काल में कब देखा कि वो सादगी से रहते हो। मुझे तो याद नहीं अच्छा। पड़ता। और मैं तो इनके बारे में और ये इनसे परिचित हूँ, मतलब मैं जब पत्रकारिता नहीं करता था तब से, उनसे पहले मैं उनके बारे में जानता हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो उनके बारे में आपको कह सकते हैं। कुछ अभी जिंदा हैं, कुछ जो है अब परलोक सिधार गए हैं। हैं? ये कभी सादगी का फंडा इनके कभी इनके आसपास कहीं है नहीं, शरद जी। और सिर्फ मतलब एक जानकारी के लिए बता दें कि ये अभी आप जो प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं और 467 करोड़ रुपए के खर्च की बात कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मैं आपको बताऊं, मैं नाम के साथ मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है, इसलिए मैं कह सकता हूं, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड अच्छा। है। वो कुलदीप सलूजा जी करके बहुत ही एक सुविख्यात वास्तुशास्त्री, नाम है कुलदीप सलूजा साहब, है ना। अच्छा। मेरा उनका इंटरव्यू है, आप कोई भी दर्शक चाहे तो देख ओके। लेगा, उनको मिल जाएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है ये, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो रिकॉर्डेड है, हाँ, बोलिए। लाखों लोगों ने देखा हुआ है, आज भी अगर कोई चाहे तो देख ले। 2010-11 में जब विधानसभा चुनाव से पहले, जब इनकी पूरी तैयारी चल रही थी कि विधानसभा चुनाव के बाद कैसे लोकसभा में अपने आप को कैंडिडेचर घोषित करवाना है, तो उसके लिए इनको बुलाया गया था। ही वॉज इन्वाइटेड बाय सम ऑफ द क्लोजेस्ट एलाई, और नॉट द एलाई, इनका एलाई तो कोई है नहीं, पर क्लोजेस्ट फोल्डर और चमचा ऑफ मिस्टर मोदी। ये कह भैया ये बहुत बड़े अच्छे वास्तुशास्त्री है, और अगर मुख्यमंत्री आवास में अगर वो जो कहे उस तरह का आप अगर तोड़ फोड़ करके पूरा बदलाव कर देंगे, तो आपका जो है फिर प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है। इस तरह की कुछ बातें। अच्छा। वाह। हाँ हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड है जो कह रहा हूँ, वो मैंने बातचीत की हुई है। राइट, राइट, हाँ, और बताइए। और सलूजा साहब ने अपने अब वो अपना उनका शास्त्र है, उनका नॉलेज है, जो उस हिसाब से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को देखा पूरी तरह से, और बहुत सारी जगह पे कहा कि यहाँ 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 ये वास्तु दोष है, यहाँ सब ये तोड़ के वो करना पड़ेगा, वो तोड़ के वो जो जो सजेशन दिए गए थे, पूर्ण रूप से स्पष्ट सूचना थी कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिली, वो जब तक रहे उनका रहना से लेके हर चीज का जो है पूरा देखभाल किया गया, और जैसे उनके कहने के मुताबिक वो फेरबदल हो गई पूरी मुख्यमंत्री आवास में, उसके बाद उनको जो है रवाना या विदा कर दी गई। वो खर्चा किसके पैसे से हुआ, शरद जी? वो जो भी हुआ उस समय, वो भी बड़ी एक रकम हाँ, थी। हाँ, मुख्यमंत्री आवास में पूरी तरह से उसको, मतलब अराउंड 30 to 40% उसको बदल दिया गया। जो हाँ। उससे पहले वाले जो भी, अच्छा राइट। पहली बात तो ये जो मुख्यमंत्री आवास 1 था, जो जहाँ पे हर एक मुख्यमंत्री रहता था, उसको बंगलो नंबर 1 कहते हैं हमारे यहाँ गुजरात। वहां अच्छा। रहने से उन्होंने मना कर दिया, बोले यहाँ नहीं रहूंगा मैं। तो उनके लिए एक ओ। नया बंगलो, हाँ हाँ बिल्कुल। ओ। तो वो जो बंगलो में उन्होंने रहना शुरू किया, वहां कोई मुख्यमंत्री पहले रहा ही नहीं। ओ। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे ये तोड़ फोड़ फेर बदल वास्तु के हिसाब से जो भी कहा गया, वो मतलब उसमें सब भी चेंजेस। फेरबदल करी, जो दूसरा बंगला बना उसमें भी फेरबदल करी। अच्छा। जी जी बिल्कुल। तो हाँ, सलूजा हाँ। साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कर दीजिए। वो भी कर दिया। मैंने फिर सलूजा साहब से पूछा था, मैंने कहा उसके बाद फिर उन्होंने आपका, वो तो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए, तो मैंने कहा आपका, आपके योगदान के लिए आपको कभी धन्यवाद शुक्रिया चाय पानी के लिए कभी बुलाया? बोले नहीं, आज तक कोई कभी किसी का फोन नहीं आया। मैंने कहा कोई आपको दक्षिणा, आपकी फीस ऐसा कुछ मिला क्या? वो भी कभी कुछ मिला नहीं आपको? वो अलग बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है शरद जी कि ये आदि हैं वैभव के, ये आदि हैं ऐशो आराम के। इनकी जीवन शैली जब ये संघ में थे तब भी कभी काफी जो है वैभवी थी, है ना, इसके अच्छा। बहुत सारे गवाह। हाँ वो है, वो इसमें कोई मना नहीं करे, ठीक है। हाँ, हाँ। तो सादगी का उनसे कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता लेना देना कुछ भी नहीं है। तो उनसे ये उम्मीद रखना कि वो सादगी से जिएंगे, ये बेमानी। हाँ। ठीक है, ठीक है, हम लोग बिल्कुल। बेवकूफ होंगे अगर हम ये उम्मीद रखें तो, ठीक है, हमको नहीं रखनी चाहिए।
और मैं तो नहीं रखता कम नहीं, से कम, क्योंकि मैं नॉन इतना बायोलॉजिकल तो है, लेकिन ये तो राजा, ये तो रजवाड़े वाला शौक है, जिस तरीके लेकिन का है, ये बिल्कुल तो राजा। हमारे इस तथाकथित प्रजातंत्र में जो लोगों के मन में रूढ़िगत भावना है, वो तो राजतंत्र की है ना। लोग देखते ही उनको हाँ, राजा की तरह। हाँ। भाई फ्यूडलिज्म कहाँ गया है हमारे दिमाग से? हम्म। हमारे दिमाग से सामंत युग जो है वो नहीं गया है। वही मानसिकता है नहीं लोगों गया। के दिमाग में। जो ज्यादा बलशाली, जो सत्ताशाली, जो दबाम दौर दबाम वाला होता है, वो राइट, अपने आप राइट। जो है वो लीडर बन जाता है। लोग डरते हैं, हम्म। लोग डरना पसंद करते हैं, लोग चापलूसी करना पसंद करते हैं। पसंद लोग करते जो हैं। हैं वो, हाँ ये है लोगों की फितरत, तो क्या करें? राइट, और वो राइट। नहीं ठीक बदलेंगे। है। तो पहली बात। आप, अच्छा, दूसरी कोई बात, इसको, दूसरी बात, हाँ, अब बात करते हैं केजरीवाल साहब की। सवाल हाँ, केजरीवाल साहब को मैं भी उठा सकता हूँ। मैं इनके अमर आप इनकी राजनीति देख रहे, इनके ये तो है ही ऐसे। इन्होंने कब कहा कि मैं सादगी से रहूंगा? ना पहले रहे ना अब रह रहे। पर केजरीवाल साहब तो आए थे आम आदमी बन के। अब अगर वो खास बनना चाह रहे हैं या खास बनने की कोशिश में लगे, तो वहां पे अगर वो सवाल उठते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको, क्योंकि वो मैं देख रहा हूं वो डिट्टो कॉपी बनते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब की। हर हाँ, एक हर एक उनकी जो बात, उनका जो स्टेप, उनकी उनके वक्तव्य, उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका पूरी तरह से व्यक्ति केंद्री जो है वो हो चुका है। वो हो चुका जैसे वहां है। मोदी ओ। सरकार है, यहाँ पे केजरीवाल सरकार। तो क्या उनके अलावा और कोई है ही नहीं सरकार में? कोई काम नहीं कर रहा है? हम्म। तो हम्म। वो जो स्वकेंद्री पना जो है उनका, वो मोदी साहब को टक्कर देने की दिशा में बढ़ रहा है। और वो मुझे लगता है कि हम्म। कहीं भी किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। जिस पॉलिटिक्स को लेकर वो आए थे, वो ये पॉलिटिक्स नहीं। नहीं है।